वेलकम बैक जनाब। वेलकम बैक इसलिए कि हम आपसे मिले थे 4 बजे और अब 6 बजे आपसे मुलाकात हो रही है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच तो तकरीबन काफ़ी टफ टारगेट दिया है ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन आखिर ओवर्स में पाकिस्तान ने अच्छी खासी विकेटें ली। शाहीन शाह अफरीदी अपनी फॉर्म में वापस नजर आए, शायकीन को थोड़ा सा सुकून हुआ और अब तक पाकिस्तान ने 28 रन बना लिए हैं और हर कोई यही चाह रहा है कि एक अच्छी पार्टनरशिप हो जाए और एक अच्छा स्कोर पहली 2 बैट्समैन चेस कर लें तो आगे आने वाले बैट्समैन और मिडिल ऑर्डर वाले बैट्समैन के लिए आसानी हो जाएगी। मेरे साथ मेरा पैनलिस्ट मौजूद है, मीरब है, हाफिज़ साहब हैं, कादिर साहब हैं। इन दोनों एनालिस्ट की तरफ जाने से पहले मीरब बताइएगा, शायकीन खुश हैं, परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, क्या फीलिंग है उनकी सोशल मीडिया पे? अच्छा, सोशल मीडिया पे मैं सुबह जब देख रही थी तो विराट कोहली की कल काफ़ी बात हो रही थी, हार्दिक पांड्या की भी हो रही थी, फिर उसके बाद डेविड वार्नर की होने लग गई, अब शाहीन की काफ़ी बात हो रही है। सब ये कह रहे हैं कि शाहीन वापस अपनी फॉर्म में आए हैं, उन्होंने आते ही मतलब 5 विकेट्स लिए हैं। लाइक जैसे ही वो फॉर्म में वापस आए हैं उन्होंने मतलब एंड कर दिया। अभी तक इस तरह की विकेट्स मुसलसल कंसेक्टिवली किसी ने नहीं ली हैं और हैट्रिक भी हुआ। लेकिन वहीं पे भारतीय मीडिया की तरफ से मैं देख रही थी थोड़ा टॉन्ट किया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि ऐसी पिच में वाकई 5 विकेट्स लेना बहुत मुश्किल था। शाहीन अपनी फॉर्म में वापस तो आए हैं मगर काफ़ी देर से आए हैं। किसी हाल में बंदा खुश नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए हमने जिस तरह इनिशियल ओवर में जिस तरह रन्स कंसीड करवाए हैं, मैं समझता हूँ कि डेथ ओवर्स में लग ये रहा था कि 420, 410, 415 के राउंड अबाउट इस तरह की फिगर हमें देखने को मिलेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि शाहीन ने और उसके साथ उनका साथ जो दिया इफ्तिखार ने, नवाज़ ने उम्दा बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन दूसरी जानिब बात करें तो हारिस रऊफ़ कॉस्टली साबित हुए हैं। 10 की इकॉनमी है उनकी, 8 ओवर उन्होंने करवाए हैं, 80 से ज़्यादा रन उनको कंसीड हुए हैं। तो आप ये देखें कि हमारी फील्डिंग पर कम से कम 140 रन्स फील्डिंग की वजह से ज़्यादा हुए। वो इस वजह से कि 10 रन्स पर अगर हमने वार्नर का कैच ड्रॉप किया और उसने आगे 150 कर दिया तो 140 रन तो वो आप माइनस कर दें। फिर उसके बाद आप दूसरे देख लें कि दूसरे उनका हमेशा से ऑस्ट्रेलिया जब से वर्ल्ड कप में आया तब से उनका मिडल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर रहा है। आप आज भी देख लें कि उनका मिडल ऊपर से टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया, तकरीबन 200 रन 250 रन की पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद आप मिडल ऑर्डर में देख लें उन्होंने सिर्फ 100 रन किए और उस वक्त ओवर्स भी काफ़ी चाहिए थे। 30 ओवर्स में उनका तकरीबन बड़ा अच्छा खासा स्कोर हो गया था, 20 ओवर पड़े थे उनके पास। लेकिन नीचे से शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, स्लो वन भी किए, फास्ट उसने गुड लाइन पे बॉल भी किए। तो उनके पास जो बैटर्स थे वो कर सकते थे 400, लेकिन डेथ ओवर्स में शाहीन ने बचा लिया और उम्दा बॉलिंग की है। इकॉनमी बहुत अच्छी रही है उनका जो आप देखें एग्रेशन देखें शाहीन का कि उसने जब 5 विकेटें ली हैं उस वक्त एग्रेशन ही और था। तो वो एग्जॉस्ट हुआ था अपनी परफॉर्मेंस से। जब फास्ट बॉलर एग्जॉस्ट हुआ होता है तो उस वक्त उसका एग्रेशन बाहर आता है। हारिस रऊफ़ चूँकि जोर लगाने की तरफ जाते हैं और गुड लाइन पे और यॉर्कर अगर इस पे नहीं आएंगे अगले आइंदा आने वाले मैचेस में तो हारिस रऊफ़ को इसी तरह लाठीचार्ज लोग करेंगे और वो प्रेशराइज होंगे। जब आप बॉलर को पहले ओवर में 24 रन मार देते हैं ना तो उसके बाद कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक फास्ट बॉलर के लिए, क्योंकि जब उस पर प्रेशर आता है तो वो लूज बॉल करता है, बाहर की तरफ करता है तो उसको एक्स्ट्रा कवर पर उस वक्त आप जब टांग पे करेंगे तो आपको मिड विकेट पे और फिर हाथ तौर पर स्क्वायर लेग पे जो है वो हिट लगती है, जिस तरह शाहीन पे उन्होंने किया था रोहित शर्मा ने। तो ये आज का मैच अब देखते हैं। अभी फास्ट बॉलर्स तो लगे हुए हैं, नया बॉल भी लगा हुआ है और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, वैसे ये है हाफिज़ साहब कि जब हम पहले प्रोग्राम में बैठे हुए थे तो मैं भी कुछ 50-60% अपना माइंड बना चुकी थी कि वी आर नॉट इन द मैच एनी मोर। आपका भी मेरा ख्याल है यही होगा या पूरी उम्मीद थे? नहीं, देखिए, जब क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जिसमें जब तक कि आप आखिरी गेंद हो ना जाए, आखिरी रन लिया ना जाए, ठीक है, और विकेट गिर ना जाए, उस वक्त तक आप इसकी उम्मीद नहीं छोड़ सकते। ये एक ऐसा खेल है जिसमें सर डॉन ब्रैडमैन, जो कि दुनिया क्रिकेट के अजीम तरीन खिलाड़ियों ने माना जाता है, उनसे जब रिटायरमेंट पर पूछा गया कि उनकी 99.94 की एवरेज थी, जो कि आज तक किसी की नहीं है, उसके बाद अगर किसी की है तो वो भी 30 का फ़र्क है उसमें। उनसे किसी ने पूछा कि सर डॉन ब्रैडमैन, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं कि जब आप जा रहे हैं, तो आप तो अजीम तरीन खिलाड़ी हैं, सब रिकॉर्ड्स आपके पास है। तो उन्होंने कहा कि जब खेल की समझ आई तो खेलने की उम्र गुजर गई। ये इतना गहरा और इतना मुश्किल खेल है, इसलिए
कभी भी आप जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंका जाता, रन हो नहीं जाता, बहुत सारी मिसालें ऐसी माजी में मौजूद हैं जहाँ पे जब जावेद मियादाद का आखिरी गेंद पर छक्का है, 92 में पाकिस्तान के वर्ल्ड कप की फतह है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मैचेस और भी क्रिकेट की तारीख में मिलते हैं जहाँ मैच शुरू होता है उसका कुछ और रंग होता अच्छा, है, दरमियान में कुछ और होता है। ये आप मानेंगे कि बहुत सारे लोग जो मैच देख रहे थे और इवन कमेंट भी कर रहे थे कि विकेटें ले ली, जितना काज साहब ने भी कहा लेट ली विकेटें, वो कहते हैं जी खिलाड़ी थक गए थे तो विकेटें मिल गई, वो भी सुकून से आ गए हुए थे, लेकिन उस विकेटें लेने पे भी वो जोश व जज्बा और खुशी मनाई है इन लोगों ने। कड़वा सा। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान ने आखिरी 15 ओवर्स अच्छे खेले, पाकिस्तान ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी बॉलिंग में आखिरी 10-15 ओवर्स अच्छे खेले थे, वरना उस वक्त भी पाकिस्तान के रन्स जो पाकिस्तान को होते वो 400 से ज़ायद हो जाते। जहाँ तक थकने वाली बात है और जो आपने कहा कि खिलाड़ी बाज़ औक़ात थक के आउट हो जाता है, तो मुझे फ़ौरी तौर पर वाक़या याद आता है। एक जगह पर इकट्ठे थे क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के भी और भारत के भी। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर और लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशनल जनाब आकिब जावेद साहब भी वहाँ पे थे, तो अतुल वसान आए उनके पास, इंडियन क्रिकेटर। हाँ। तो उस वक्त ना कोई म्यूज़िक चल रहा था, तो उन्होंने आके कहा कि आखिर गाना सुनिए कितना वधिया है, मदन दे बेटे ने गाया, पता नहीं उस फिल्म में काम किया था या गाना गाया था, मदन दे बेटे ने गाया, मदन लाल ने। आगे कहते अच्छा यार की गाना है, एक गाना मैं बिल्कुल इंजॉय नहीं कर रहा। कहते मदन का बेटा यार, मदन ने विव रिचर्ड आउट किया, तेन पता 83 वर्ल्ड कप। आकिब साहब उस वक्त वो जो मजाक बहुत करते हैं, उन्हें कि यार छड़ दे वसान, कभी विव रिचर्ड आप भी आउट हो सकता है कि उन्हें मदन लाल की गेंद आउट होना। तो बाज़ औक़ात बल्लेबाज ये भी मतलब, लेकिन तंग आ गए कि यार किसी माजे में आउट कर लो यार। ये शाहीन की जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो अब पता नहीं किसने कहा है कि वो उनकी कारकर्दगी से नाखुश हैं। जिस भी अल्लाह के बंदे ने कहा है 5 विकेटें अगर कोई ले लेता है, रन रोक लेते हैं। नहीं उसने बड़ी अच्छी। अच्छा जनाब, कमिंग बैक टू द मैच, इमाम के 25 हो चुके हैं, अब्दुल्ला के 10 होंगे और 40 स्कोर हो गए हैं। ये पार्टनरशिप कितनी अहम है? देखिए पाकिस्तान इस, अब सवाल सबसे पहले ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इस हदफ को कैसे हासिल कर सकता है। पाकिस्तान के पास कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बातें करना आसान होती है, लेकिन बातें करने से ही आप बात पहले आप सोचते हैं, फिर बात करते हैं, फिर उसके अमल की तरफ जाते हैं, फिर आप मंजिल तक पहुंचते हैं। पाकिस्तान कैसे हासिल कर सकता है इस हदफ को? वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को एक बड़ी पार्टनरशिप की यहाँ पर ज़रूरत है। हाँ। 100 इनमें से करे, 3 फिगर इनिंग्स खेले, 100 पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम करे, ठीक है, एक नीचे से कर ले, कुछ रन रिजवान जोड़ दें, तो पाकिस्तान ये हदफ आसानी से हासिल कर सकता है। देखें सुन ले जी, आउटफील्ड बहुत तेज है, ग्राउंड छोटा है, आप और इनकी बॉलिंग जो है उसमें स्पिनर्स अच्छे नहीं हैं। अगर आप कुछ गैर जरूरी तौर पर शॉट्स बनाने की कोशिश ना करें, जिधर का बॉल है उधर खेलें। अच्छा ड्यू फैक्टर होगा और उसका फायदा पाकिस्तान को अल्टीमेटली। अच्छा जी, जंजानी साहब आगे